नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि बहुत सारे लोग इंडिया से दुबई में क्यों जा रहे हैं और दुबई में कंपनियां क्यों खोल रहे हैं और कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा ट्रेड ऐसा है, कौन सा काम ऐसा है जो इंडिया में अभी तक या तो पूरा लीगल नहीं है या फिर इलीगल ही है सीधा सीधा, लेकिन दुबई में वो लीगल है। दुबई क्यों हॉट स्पॉट बना हुआ है इंडियंस लोगों के लिए। आप देखिएगा, घूमने जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं और दुबई में अपनी कंपनीज के ट्रिप में लेकर जा रहे हैं, एमएलएम कंपनीज है ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, आईटी सेक्टर है ऑलरेडी अपनी कंपनी खोल कर रखी हुई है और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो आज के वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इंडिया में इलीगल या कम लीगल या अनक्लियरली लीगल लेकिन दुबई में लीगल, ऐसी चीजें अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन सा काम है जो वहां लीगल है, यहाँ पर उतना लीगल नहीं है या तो लीगल है ही। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग, DIFC। तो DIFC जो दुबई इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल सेंटर है, वहां पर क्रिप्टो करेंसी वाले ट्रेडिंग सारे अलाउड है। वहां पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज वहां पर बनती है और उन कंपनियों के जरिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। टैक्स जीरो लगने वाला है और साथ ही साथ में पर्सनल टैक्सेस भी जीरो लगेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स भी जीरो लगेगा। आपको इंटरनेशनली ट्रेड करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंडिया में अलाउड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग है। दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना अलाउड है और वहां पर जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं वो अपना काम आराम से कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत रेस्ट्रिक्टेड वे में अलाउड है। केवल इंडियन रुपीस के साथ में अगर पेयर है तभी वो अलाउड है, नहीं तो फिर वो अलाउड नहीं है। तीसरा है ऑफशोर बैंकिंग। इसका मतलब ये दुबई फ्री ट्रेड जोन जो है DIFC वो अलाउ करता है ऑफशोर बैंकिंग सर्विसेज के लिए, जो कि नॉन रेसिडेंट मतलब NRIs के लिए बहुत अट्रैक्टिव सर्विसेज हो सकता है। इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है, ऑफशोर बैंकिंग वाला कंसेप्ट इंडिया में नहीं है, अलाउड लीगल नहीं है, इसीलिए दुबई में ऑफशोर बैंकिंग के लिए जाते हैं। वहां के लिए स्पेशल रेगुलेशन जरूर आता है, लेकिन वो रेगुलेशन पास हो जाता है, उसमें टाइम खराब नहीं होता, कोई लाल फीता चाहिए नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं ऑफशोर बैंकिंग, कोई भी दिक्कत नहीं। और वहां पर कोई फेमा जैसा स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी भी है नहीं। देखिए, फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने का जरूरत नहीं है। इंडिया में लाल फीताशाही, टाइम वेस्टेज हर जगह पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए इंडिया मोस्ट फेवरेट कंट्रीज में नहीं आता बिजनेस करने के। इंडिया में लोग व्यापार करने सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, जनता इतनी ज्यादा है और समझदारी थोड़ी सी कम है, पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ी सी कम है। बहुत सारा पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पर इमोशनल और दूसरे तरीके से एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग के जरिए माल बेचना आसान होता है, इसीलिए वो यहाँ पर आते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी परमिशन लेना हो तो घूस से शुरू करके सारा चीज होता है, लेकिन दुबई में नहीं होता। वहां पर सीधा सीधा काम होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होने वाला। तो फिर ऑफशोर बैंकिंग अलाउड है। चौथा है हेज फंड और स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें उतार चढ़ाव में फायदा नुकसान होता है, वैसे चीजों को इंडिया में जुआ बोला जाता है। इसीलिए आप देखना, बहुत सारे लॉटरी वाले, गेम्स वाले, ये सारी कंपनीज बाहर है, इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में करते ही साथ वो इलीगल कहलाएगा और वो इंडिया में करता भी हो तो दूसरे नाम से करता है, कंपनी में दूसरे टाइप का GST ले लेता है, उसमें कैसे भी करके ट्रांजैक्शन करता है, उसमें भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गया। बैंक वाले भी आजकल बहुत बड़े सिरदर्द बन के बैठे हुए हैं, भगवान जाने क्या करते हैं, साल में 4 बार वो क्या करते हैं, KYC करवाते रहते हैं और वो KYC के पीछे एक आदमी हर कंपनी का घूमते ही रहेगा, साल भर घूमता रहेगा। तो बैंक भी टोटल बेवकूफी जैसा काम कर रही है। भाई RBI आपके ऊपर में होगा, लेकिन KYC को भी अगर वो सिंपल बना दे तो भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा भी ट्रांजैक्शन हुआ बैंक वाला अपनी मर्जी से बैंक का खाता बंद कर देता है। भाई इतना बड़ा अत्याचार होता है, भाई पैसा उसका है, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करने वाला है। आप कौन होते हो? आपका काम है रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग करो, कस्टमर को भी बताओ कि आपके में ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन कस्टमर का खाता उसको बोले बिना बंद करने का अधिकार एकदम दादागिरी जैसा है, जो कि बंद करने के बाद बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर आया, RBI से ऑर्डर आया, कोई बैंकिंग का कुछ चेक नहीं कर सकता। बहुत अनट्रांसपेरेंट सिस्टम है इंडिया में, इसीलिए इंडिया में कोई भी हेज फंड या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं होता है, अलाउड नहीं है। दुबई में अलाउड। अब पांचवा चीज है बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग। इंडिया में बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, इलीगल है, लेकिन दुबई में अलाउड भी है और लीगल भी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका मतलब मैं जवाब देने वाला हूँ, लेकिन आपको थोड़ा कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को भी तो थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं। तो फिर उसके लिए ध्यान से सुनिए कि क्या इंडियन आदमी
दुबई में जाकर कंपनी खोल के वो सारे काम कर सकता है क्या? अगर वो ऐसा किया तो इंडिया में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? वहां पे जो पैसा कमाया वो इंडिया में कैसे ला सकता है? लीगल वे में कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें मुझे नहीं पता आप जानना चाहते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, लेकिन लीगली कौन सा रास्ता हो सकता है, क्या आपने कभी खोजा है? अगर नहीं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग लीगल के अलावा कोई और डिस्कशन कभी करते ही नहीं, हमारा प्रोफेशनल एथिक्स भी यही है। लेकिन लीगली जो पॉसिबल होगा उसमें आपको जरूर मदद करेंगे। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।